भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन पहले भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजों के कहर और इसके बाद बल्लेबाजों के तूफान के सामने ढेर हुई इंग्लैंड की टीम इंडिया ने पहले दिन ही रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर इंग्लैंड की टीम को पहले भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के सामने मात्र 218 रनों पर ऑल आउट होना पड़ा और इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई। तो दोस्तों, हम आपको इस पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के आज के पहले दिन के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला, लेकिन सिक्का गिरा बेन स्टोक्स के पक्ष में और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम में एक बदलाव, मार्क वुड की वापसी हुई, तो वहीं पर दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने भी अपनी टीम में बदलाव किए, जहां पर दोस्तों देवदत्त पड्डीकल को डेब्यू करने का मौका मिला, तो वहीं पर जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से जैक क्रॉली और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही मोहम्मद सिराज की गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक बेहतरीन चौका यहां पर क्रॉली ने लगा दिया और शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज की ही गेंद पर एक और शानदार चौका बेन डकेट के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद सातवें ओवर की पांचवी गेंद पर जैक क्रॉली ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था, जहां पर उन्हें एक और शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर जैक क्रॉली ने जसप्रीत बुमराह की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद तो दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा जैक क्रॉली का और उनके साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया बेन डकेट ने। इसी बीच दोस्तों 12वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का चौका यहां पर क्रॉली के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद यहां पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कुलदीप यादव को सौंपी गई, तो 18वें ओवर की पहली गेंद पर उनकी गेंद पर भी एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला बेन डकेट के बल्ले से। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने बेन डकेट को एक आगे गेंद डाली, जिस पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उतना ही कमाल का कैच यहां पर गिल ने पकड़ा, जहां पर उन्होंने पीछे से भागते हुए गेंद को शानदार तरीके से जज किया और एक बेहतरीन कैच के जरिए भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी बेन डकेट के रूप में। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनका विकेट भारतीय टीम की झोली में डाल दिया कुलदीप यादव ने। हम बात करें बेन डकेट की, तो उन्होंने 58 गेंदों का सामना किया और 27 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्रॉली ने एक और चौका यहां पर कुलदीप यादव की गेंद पर लगाया, जहां पर रविंद्र जडेजा ने प्रयास किया लेकिन वो रोकने में सफल नहीं हुए। तो वहीं पर 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका क्रॉली के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। 64 गेंदों पर ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और कमाल की बल्लेबाजी रही यहां पर क्रॉली की, क्योंकि टीम के लिए एक छोर से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए जा रहे थे। इसके बाद आज के दिन का पहला छक्का 25वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब क्रॉली ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने आधे रास्ते पर खड़ा कर दिया ओली पॉप को और भारतीय टीम को आज के दिन के पहले सेशन की दूसरी सफलता दिला दी। ओली पॉप काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, जहां पर उनको पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था और ध्रुव जुरैल ने उन्हें शानदार तरीके से स्टंपिंग आउट करके एक और सफलता भारतीय टीम को दिला दी। यहां पर ओली पॉप की हम बात करें तो 24 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के साथ ही आज के दिन का पहला सेशन समाप्त हुआ, जहां पर 25.3 ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 100 रन बनाए, लेकिन अपने 2 विकेट भी गंवाए, जिसके चलते ये सेशन दोनों टीमों के बीच शेयर्ड रहा। लेकिन दोस्तों इसके बाद आज के दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो भारतीय टीम के पास एक बेहतरीन मौका था, जब यहाँ पर
क्रॉली के बल्ले से गेंद लगकर सीधे सरफराज के हाथों में गई थी, लेकिन सरफराज के कहने के बावजूद रोहित यहाँ पर रिव्यू लेने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि रिव्यू उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर वो आउट थे। लेकिन इसका मौका भारत ने गंवा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही, एक छोर से कमाल तरीके से जैक क्रॉली की, और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33वें ओवर में भी एक कमाल का चौका जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लगाया। कमाल तरीके से फाइनल की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों जैक क्रॉली के बल्ले से ही एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर जो रूट ने भी एक कमाल का चौका लगाया और गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम को सफलता की बेहद शानदार जरूरत थी, तभी यहाँ पर 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने जैक क्रॉली को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी इस मुकाबले की, क्योंकि जैक क्रॉली काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वो कुलदीप यादव की गेंद का शिकार बन गए। उन्होंने 108 गेंदों का सामना करने के बाद 79 रनों की शानदार पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव के एक शानदार चौका जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी बेयरस्टो ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और कमाल का चौका मिडॉन के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का चौका था। तो वहीं पर इसके बाद 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए जॉनी बेयरस्टो और एक और छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन तभी शानदार तरीके से यहाँ पर उनको आउट किया कुलदीप यादव ने और यहाँ पर विकेट कीपर जुरेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा बेयरस्टो को और अपना 50वां टेस्ट विकेट पूरा कर लिया कुलदीप यादव ने। कमाल की गेंदबाजी रही और अपने 100वें टेस्ट मुकाबले में जॉनी बेयरस्टो 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले विकेट के लिए टीम इंडिया को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने जो रूट को भी यहाँ पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा। हालांकि जो रूट ने रिव्यू जरूर किया था, लेकिन रिव्यू भी गंवाया और अपना विकेट भी गंवाया और भारतीय टीम के झोली में एक और महत्वपूर्ण सफलता आ गई। हम बात करें रूट की तो उन्होंने 56 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 46वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने कप्तान बेन स्टोक्स के रूप में एक और सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स भी कुलदीप यादव की इस गेंद को बिल्कुल भी ना समझ पाए और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। यहाँ पर स्टोक्स ने भी रिव्यू किया, लेकिन उन्होंने रिव्यू तो गंवाया ही, साथ ही अपना विकेट भी गंवाया और 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने। वह तो इनके लिए एक कमाल का विकेट था, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें स्टोक्स की तो वो 6 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने 100वें टेस्ट मुकाबले में पहले सफलता हासिल कर ली। यहाँ पर उन्होंने टॉम हार्टली को देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और कमाल तरीके से एक और सफलता भारतीय टीम को दिला दी। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ बना चुकी थी, क्योंकि टॉम हार्टली भी 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौट चुके थे। तो वहीं पर इसके बाद 50वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने मार्क वुड को भी यहाँ पर स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 8वीं सफलता मिल गई। अब पूरी तरीके से भारतीय टीम इस सेशन में इंग्लैंड की टीम के ऊपर पकड़ बना चुकी थी। हम बात करें मार्क वुड की तो दोस्तों वो 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति हुई। तो इस सेशन में 29.3 ओवर में 94 रन बने और 6 विकेट गंवाए इंग्लैंड की टीम ने, जिसके चलते ये सेशन पूरी तरीके से भारतीय टीम की झोली में गया और ये मुकाबला भी टीम इंडिया ने पकड़ बना ली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र में एक बार फिर जब मुकाबला शुरुआत, तो यहाँ पर बेन स्टोक्स ने कुछ बेहतरीन शॉट जरूर लगाए, जहाँ पर उनके बल्ले से अश्विन और जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर शानदार चौके देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों 58वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने बेन स्टोक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता डाल दी। बेन स्टोक्स आक्रामक बल्लेबाजी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आखिरकार 42 गेंदों पर 24 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर जेम्स एंडरसन को रविचंद्रन अश्विन ने देवदत्त पड्डीकल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को पहली पारी में मात्र 57.4
ओवर में ही 218 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने मजबूत पकड़ बना ली इस मुकाबले में। वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने रोहित और यशस्वी क्रीज पर उतरे, तो यहाँ पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर बैकफुट पंच के जरिए उन्होंने चौका जड़ा। तो इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की 4थी गेंद पर उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का फाइन लेग के ऊपर से देखने को मिला, जब उन्होंने मार्क वुड की एक शॉर्ट गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके इसी ओवर की अगली गेंद पर एक और शानदार चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला। यहाँ पर उन्होंने मार्क वुड की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद 6वें ओवर की 3री गेंद पर भी रोहित ने एक और शानदार चौका मार्क वुड की गेंद पर ही मिड ऑन की तरफ खेल दिया और कमाल की शुरुआत टीम इंडिया को दिला दी। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 9वां ओवर डालने आए शोएब बशीर की 3री गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा। तो यहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर ड्राइव के जरिए 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शोएब बशीर को नहीं बख्शा और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। यह भी कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और 12वां ओवर डालने आए टॉम हार्टली के और में एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शॉर्ट गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फ्लिक के जरिए मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए एक बार फिर भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब 14वां ओवर डालने आए टॉम हार्टली, तो उनके ओवर की 3री गेंद पर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला रोहित के बल्ले से, जहां पर उन्होंने बैकफुट से गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यशस्वी जायसवाल ने बशीर के ओवर में शानदार 2 बेहतरीन चौके जड़े और इन चौकों के साथ ही उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 56 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल की रही। लेकिन इसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की 4थी गेंद पर उनसे गलती हुई और वो आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी ने 58 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन एक बेहतरीन अर्धशतक बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। अभी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद है, जबकि भारतीय टीम के पास अब इंग्लैंड की बढ़त सिर्फ 100 रनों से भी कम रह गई है। यानी कि पहले दिन ही भारतीय टीम ने शानदार तरीके से इस मुकाबले में पकड़ बना ली है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज पहले दिन का खेल भारतीय टीम का, आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।